प्रातस्मरणीय श्री रामायणी जी एक भाव सुनाते थे। बोले एक आदमी था, नास्तिक था, भगवान का नाम नहीं लेता था, कथा में आके बैठ गया, उसका दोस्त उसको ले आया कथा में, तो आके बोला महाराज जी ये बड़ा नास्तिक है, भगवान का नाम लेता नहीं। महात्मा जी ने कहा बेटा आज तू हमारे दरवाजे पे आ रहा है, एक साधु तुझसे भीख मांग रहा है, एक बार राम बोल दे बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ। बोला अरे महात्मा जी क्यों परेशान कर रहे हो, एक तो मैं आना ही नहीं चाह रहा था, ये ज़बरदस्ती खींच लाया और आप ऊपर से, अरे बेटा एक बार में तेरा कौन सा घिस जाएगा, दुनिया के शब्द भी तो बोलता है, एक बार राम बोल दे। तो उसने महात्मा जी को खुश करने के लिए बोले अच्छा ठीक है लो राम। महात्मा जी बोले बस बन गया काम। अब एक बात हमारी याद रखना, कोई तुझसे पूछे एक राम नाम का फल क्या होता है तो कुछ मांगना मत उसके बदले, बस उसी से ये कह देना कि एक राम नाम के बदले जो मिलता वो दे दो, ये बात याद रखना। चला गया, जीवन चलता गया, एक दिन मौत हुई, मरने के बाद यमराज के पास गया, यमराज ने चित्रगुप्त से कहा इसका हिसाब निकालो, रजिस्टर निकाला, चेक किया, बोले सब गलती काम किए इसने जीवन में, एक अच्छा काम किया। और वो क्या था, क्या बोला इसने, राम। यमराज जी बोले बता तेरे पुण्य कम है इसलिए पहले पुण्य बिटा लेते हैं, बाद में फिर पाप की श्रृंखला चालू होगी, ये बता राम नाम के बदले जो चाहिए वो दे देते फिर तुझे नरक भेजेंगे। सोई उसको तुरंत महात्मा जी वाली बात याद आई। बोला ठीक है एक राम नाम के बदले जो मिलता हो, जो एक राम नाम का फल हो वो दे दो। यमराज जी ने सोचा एक राम नाम का फल, ये तो पहला ऐसा कैंडिडेट आया जिसने हमको ही उल्टा क्वेश्चन कर दिया, हमने तो कभी हिसाब लगाया नहीं एक राम नाम का फल क्या होता, और अगर हमने गड़बड़ न्याय कर दिया तो हमारी गद्दी छीन ली जाएगी, इसलिए न्याय भी एकदम सही होना चाहिए यमराज के दरबार पे। तो जब तक हमें ही नहीं पता एक राम नाम का फल क्या देंगे, तो एक काम करते इंद्र देवता से पूछने चलते। तो उस भगत का उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसको इंद्र के पास लिया। इंद्र से बोले एक राम नाम का फल बता। इंद्र बोला हम खुद ही राम नाम नहीं लेते, हम क्या बताएंगे तुमको, एक काम करो ब्रह्मा जी के पास चलते। तो इंद्र यमराज और भगत तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा एक राम नाम का फल, तो ब्रह्मा जी भी बेचारे कंफ्यूज हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा एक राम नाम का फल हिसाब हमने कभी लगाया नहीं, एक काम करते जो दिन रात राम 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 बोलता है उसके पास चलते। और दिन रात राम 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 कौन बोलता है, बोलिए ना कौन बोलता है, भगवान महादेव। समाधि लग जाती है राम राम बोलते बोलते, होश नहीं रहता। समाधि भी कोई एक आध साल की नहीं, कहते हैं कि बड़ी लंबी 88,000 वर्ष की समाधि में महादेव राम 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 बोलते बोलते डूब गए। उनके पास चलो, उनको एक्सपीरियंस है। तो इंद्र जी यमराज जी और भगत जी और ब्रह्मा जी सब पहुंच गए महादेव के पास। बोले महादेव एक राम नाम का फल बताओ। महादेव ने मुस्का के कहा मेरा काम है राम नाम गाना, मैं इसलिए गाता हूँ कि मुझे आनंद आए, मैं गिनता नहीं कि इसका फल क्या मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा आज तक। अब कौन बचा भैया, अब कौन समाधान देगा। बोले अब तो एक ही बचा है, जिसका ये नाम है उसी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी और महादेव जी और यमराज जी भगत जी सब पहुंचे राम जी के दरबार में। राम जी से कहा राम जी आप बताओ एक राम नाम का फल है। राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले जिस आदमी ने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया हो, पापी पाप किए हो, पर जीवन में एक बार राम नाम लिया, आज उसको पकड़ के उसका हाथ बड़े सम्मान के साथ तुम ब्रह्मा शंकर इंद्र यमराज मेरे दरबार तक लेकर के मेरे सामने उसको खड़ा कर दिया, इससे बड़ा एक राम नाम का और फल क्या हो सकता है। जो मेरे दरवाजे पर आने के योग्य नहीं था, जो मेरे सामने खड़ा, ये इससे बड़ा राम नाम का प्रताप देखना तुमको। तो भैया देखो एक साधु ने कैसे जीवन बदल दिया। एक बार की बात की, इससे एक बार राम बुलवा दो बस और ये पहुंच जाए भगवान तक। तो साधुओं के पास सब समाधान होता है।